यह जगत गुण दोषमय है। शुद्ध गुण या शुद्ध दोष का रूप कहीं आँख तले नहीं आता। गुण में दोष मिला हुआ है और दोष में गुण मिला हुआ है। यथा विधि पर पंच गुण अवगुण साना। मानुषी बुद्धि इसके वर्गीकरण में सर्वथा असमर्थ है। रसायन शास्त्र में भी इनका विश्लेषण नहीं हो सकता। अतः गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गनि गुण दोष वेद बिलगाय। इस गुण दोष से सने हुए परपंच में से गुणों और दोषों का वर्गीकरण वेद आदि शास्त्रों ने किया। अतः इनका निर्णेता वेद आदि शास्त्र हैं। कहना नहीं होगा कि प्रचलित मतांतरों ने भी रूपांतर से उसी निर्णय को स्वीकार किया है, परंतु इस समय जबकि ईश्वर पर विश्वास करना असभ्यता तथा बर्बरता का द्योतक माना जाता है, वेद आदि शास्त्रों की कथा ही क्या है। आज छोटी से छोटी बातें विवाद का विषय हो जाती हैं। शब्द तथा उनके अनादि सिद्ध अर्थों में स्वेच्छाचारिता का बोलबाला हो रहा है। रुचि के अनुसार गुण दोष की कल्पना की जा रही है। उसके अनुसार ही वेद आदि शास्त्र भी निर्दयता के साथ तोड़े मरोड़े जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हिंदू संस्कृति जैसे जटिल तथा गंभीर विषय पर विवाद उठना इस समय कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि हिंदू संस्कृति क्या है और उसके शुद्ध रूप का दर्शन किस उपाय से संभव है। प्रकृत जिज्ञासु के लिए इसका उत्तर कुछ बहुत कठिन नहीं है। इस समय जितनी संस्कृतियाँ प्रचलित है उनका जन्म 2500 वर्षों के भीतर का है। इससे पहले की संस्कृति ही शुद्ध हिंदू संस्कृति है और उसके वर्णन से संस्कृत का भंडार भरा हुआ है, पर जनता उससे यथेष्ट लाभ नहीं उठा सकती, क्योंकि व्याख्याता की विप्रलिप्सा से उसमें भी अर्थ का अनर्थ किया जा सकता है। परंतु श्री रामचरितमानस हिंदी में है। वह नाना पुराण निगमागम सम्मत है। उसे सभी संप्रदाय के लोग आदर के दृष्टि से देखते हैं। उसमें कथा भी उस समय की है जबकि इन विभिन्न संस्कृतियों का गंध भी नहीं था, जिनके कारण से हिंदू संस्कृति विप्रतिपत्ति का विषय हो रही है। उसके नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र हैं, जिन्हें संसार आदर्श नरपति रूप से स्वीकार करता है, और उसके रचयिता ऐसे वितराग महात्मा हैं जिन पर पक्षपात, विप्रलिप्सा तथा स्वार्थपरायण आदि दोषों का आरोप नहीं किया जा सकता। अतः श्री रामचरितमानस ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हिंदू संस्कृति के विशुद्ध रूप का दर्शन बड़े आसानी से हो सकता है। उसमें उपादेय रूप से जिस भांति हिंदू संस्कृति का कथन है, उसी भांति हे रूप से लंका की संस्कृति का वर्णन तथा कली खल अग अवगुण कथन भी है। अतः उसकी उक्तियों में हिंदू संस्कृति निखरी हुई सी दिखाई पड़ती है। सुतराम हिंदू संस्कृति के सम्यक ज्ञान के लिए मैं श्री रामचरितमानस के अध्ययन के लिए अनुरोध करूँगा। यहाँ पर तो उसका अधूरा स्थूल मानचित्र भी देना कठिन है। श्री रामचरितमानस में दो समृद्ध देशों का विशेष रूप से वर्णन है, एक श्री अयोध्यापुरी का और दूसरा लंकापुरी का। अयोध्यापुरी का राज्य वंश परंपरागत है और उसके शासक रघुवंशी क्षत्रिय हैं, जिनका प्रजा पालन सब धर्म है। उनके शासन में आधुनिक वादों के सभी गुण थे और दोष एक भी नहीं। उनकी प्रजा स्वतंत्र होने पर भी सनात थी। राजा प्रजा का आराधन करता था। उसके हृदयत भावों को दूतों द्वारा जानकर
उनकी तुष्टि के लिए अपनी प्राण प्रिया सती साम्राज्य को त्याग सकता था, और प्रजा राजभक्ति राजा के लिए अपने प्राणों को निछावर करने के लिए प्रस्तुत रहती थी। शासक ने धर्म भावना इतनी प्रबल बना रखी थी कि लोग पाप से भयभीत रहते थे। अपराध या विरोध की प्रवृत्ति भी उनमें नहीं थी। वहाँ एक ही आंदोलन चलता था कि मन को जीतो। अतः जेल खाना रहने पर भी वहाँ कैदी नहीं थे, न्यायालय रहने पर भी मुकदमे नहीं थे। यथा दांड जतिन कर भेद जहाँ नर्तक नृत्य समाज, जितहूँ मन ही सुनय अस रामचंद्र के राज। सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं सब धर्म निरत श्रुति रीति। सब लोग अपना अपना काम ईश्वर अर्पण बुद्धि से करते थे, फल की कामना से नहीं। अतः बिना मूल्य दिए भी बाजार में सौदा मिलता था। वस्तु बिनु गत पाइए। कोई भी नया काम करने के पहले राजा प्रजा से सम्मति ले लेता था। यहाँ तक कि श्री रामचंद्र ऐसे पुत्र को गद्दी देने के लिए महाराज दशरथ प्रजाजनों से कहते हैं, जो पाँच ही मत लागनी का, करहूँ हर से ही राम ही टीका। प्रादेश मात्र कहकर अब मैं विरोधी संस्कृति लंका के संस्कृति का रूप कुछ दिखलाता हूँ। लंका के शासक बड़े विद्वान ब्राह्मण रावण थे, अतः राज्य शासन उनका स्वधर्म नहीं था। लंका उनकी पराक्रम अर्जित थी। उन्होंने भी अपने समाज को सुखी कर रखा था। संपूर्ण संसार को लूटकर उन्होंने सोने की लंका बना रखी थी। चाकी राख्यो राशि सब जांगर जहान भो। वे अपनी राय से राज्य करते थे, मंत्री की भी नहीं सुनते थे। राजा को मंत्री चाहिए, इसलिए मंत्री रख छोड़ा था। भुज बल विश्व वश्य करी, राखेसी को न स्वतंत्र। मंडलिक मणि रावण राज, करई निज मंत्र। सम्राट रावण वेद पुराणों को विद्रोह आत्मक समझते थे, अतः उनसे बहुत चिढ़ते थे। जिस भांति धर्म निर्मूल हो वैसे ही नित्य नई आज्ञा निकाला करते थे। धर्म के मूल गौ ब्राह्मण और देवताओं के विरोध में नित्य आंदोलन चलता था। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सोई सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि, नगर ग्राम पुर आग लगावहि। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं जप लोग धर्म व्रत दाना, सपने हूँ सुनई न वेद पुराना। फल यह हुआ कि अतिशय धर्म की गलानी देखकर संपूर्ण पृथ्वी भयभीत होकर व्याकुल हो उठी, क्योंकि शासक के धर्म विरोधी होने से आसुरी प्रकृति के लोग बहुत अधिक हो गए। वे माता पिता और देवता को नहीं मानते थे, साधुओं से सेवा लेते थे, दूसरे के धन और पराई स्त्री के लंपट खल, चोर और जुआरियों की वृद्धि हुई। जगत में अव्यवस्था फैल गई। ऐसा समय भी जिस उपाय से पलटा जा सकता है, उसका भी निर्देश श्री गोस्वामी तुलसीदास ने वहीं कर दिया है। वह उपाय वेद शास्त्र सम्मत है और सहस्रों बार का परीक्षित है, कभी व्यर्थ जाने वाला नहीं है। वह यही है कि जब जब इस भांति संसार संकटाकीर्ण हुआ है, तब तब भले लोग इकट्ठे होकर भगवान की शरण में गए हैं और उन्हीं की प्रार्थना की है। प्रार्थना का महाप्रभाव अचिंत्य है। उससे द्रवीभूत होकर परमेश्वर भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। संपूर्ण पृथ्वी ने उसी उपाय का अवलंबन किया। वह देवताओं की शरण में गई, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। उसी प्रार्थना से द्रवीभूत होकर भगवान ने उक्त रघुवंश में महाराज दशरथ के घर में अवतार धारण किया।
और उन्हीं के द्वारा लंकावासी विरोधिनी संस्कृति का नाश होकर विशुद्ध हिंदू संस्कृति की पुनः स्थापना हुई। भौतिक उन्नति यद्यपि उपेक्षा की वस्तु नहीं है, फिर भी वह संस्कृति नहीं है। संस्कृति उससे कहीं ऊंची वस्तु है। भौतिक उन्नति का सदुपयोग या दुरुपयोग संस्कृति के हाथ में है। लंका में जो उन्नति हुई थी उसे पढ़कर आश्चर्य होता है। वायुयान वहाँ थे, गोले वहाँ शत्रु सेना पर गिराए जाते थे। रणांगन में दिन को सिनेमा के ऐसे ऐसे दृश्य दिखाए जाते थे जिन्हें देखकर शत्रु की सेना युद्ध परांगमुख होती थी। विज्ञान इतना बड़ा था कि बनावटी शत्रु का सिर दिखलाकर उसकी पत्नी को विपत्ति सागर में डाल देते थे। पर इन सब से संसार का हित नहीं हुआ, क्योंकि उनकी संस्कृति कुत्सित थी। यह संसार है, एक रंग से न कभी रहा न रहेगा। अनेक प्रकार की उन्नति और अवनतियाँ आया जाया करती है। इसमें हिंदू संस्कृति यही है कि किसी भी अवस्था में स्वधर्म का परित्याग न करें, क्योंकि धर्म ही प्रभु का अग्रभाग है। सही कुबोल सासती सकल अंगई अनट अपमान, तुलसी धर्म न छोड़िए कही करी गए सुजान। अज्ञानतावश मूर्ख अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। इस बात को श्री रामचरितमानस के अंदर सुंदर कांड के इस दृश्य से समझा जा सकता है। मैं आपको उस दृश्य को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। उस प्रसंग को ध्यान से समझिए, सुनिए और आप ही सत्य क्या है और असत्य क्या है इसका विवेक से निर्णय लीजिए। विनय न मानत जलधि जड़, गए तीन दीनी बीती, बोले राम सकोप तब भय विनु होय न प्रीति। मूर्ख सागर विनय नहीं मानता। प्रार्थना करते 3 दिन बीत गए। तब रघुनाथ जी क्रोध कर बोले कि भय के बिना प्रीति नहीं होती। यदि कोई संदेह करे कि रामचंद्र जी का सम्मान क्यों न किया, तो उत्तर यह है कि समुद्र राम की नरलीला देखकर मोहित हो गया। दूसरे उसे उत्तर तट के निवासियों को दमन कराना था, इस कारण प्रार्थना करने से न आया। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सो संवार दिशिख जग बखानु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, अभी अग्नि बाण से सागर सोचता हूँ। मूर्ख से विनती, कुटिल से प्रीति, स्वाभाविक कृपण से सुंदर नीति का उपदेश करना। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। क्रोध ही सम काम ही हरि कथा, उसर बीज गए फल यथा। ममता में निरत रहने वालों से ज्ञान की कथा कहना, अत्यंत लोभी से त्याग वैराग्य की चर्चा करना, क्रोधी से शांति का उपदेश करना, कामी को हरि कथा सुनाना, उसर पृथ्वी में बीज बोने के समान अर्थात वृथा उपदेश होता है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान ऊपर भू विशिख कराला, उठी दधि उर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया, यह मत लक्ष्मण के मन भाया। और प्रभु श्री रघुनाथ जी ने बड़ा तीक्ष्ण बाण संधान किया कि समुद्र के हृदय अंतर में आग जलने लगी। मकर उरग झस गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरी मनिगत नाना, विप्र रूप आय तजिमाना। नाके सर्प मछली आदि सब व्याकुल हो गए। समुद्र ने जब जाना कि सब जीव जले जाते हैं,
तब सोने के थाल में अनेक मणि भरकर ब्राह्मण का रूप धारण कर मान त्याग आया। काटहि पै कदली फरै कोटि यतन कहु सेज विनय न मान खगेश सुनो डांटहि पै नवनीच। काग भुसुंडु जी कहते हैं, हे गरुड़, चाहे अनेक यत्न से कोई सींचो परंतु केला काटने पर ही फलता है। इसी प्रकार नीच भी प्रार्थना नहीं सुनता, डांटने पर ही नवता है। सभय सिंधु गही पद प्रभु केरे समहुनाथ सब अवगुण मेरे गगन समीर अनल जल धरनी इनकी नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने डरकर प्रभु के पद पकड़ लिए और कहा, नाथ मेरे अवगुण सब क्षमा कीजिए। आकाश पवन अग्नि जल पृथ्वी है नाथ, इनकी स्वाभाविक जड़ करनी है। तब प्रेरित माया उपजाए सृष्टि हेतु सब ग्रंथन गाए। प्रभु आए सुजही कह जस अहि सोते ही भांति रखे सुकलहि। ये आपकी प्रेरणा से माया ने उपजाए हैं और इनको सब ग्रंथों ने सृष्टि का कारण कहा है। प्रभु की आज्ञा जिसको जैसी है वह उसी प्रकार रहने से सुख पाता है। प्रभु भल किन मोहि सिक दिनहि मर्यादा पुनि तुम्हारी कि नहीं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, यह मर्यादा भी फिर आप ही की हुई है। जो जैसे हैं उनसे वैसा ही किया जाए, अतः मर्यादा के कारण मैं प्रथम उपस्थित न हुआ। हे महाराज, ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाव सुखाई उतर ही कटक न मोरी बड़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई करहूँ सो बेगी जो तुम ही सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सुख जाऊंगा, कटक उतर जाऊंगा, परंतु इसमें मेरी बड़ाई न रहेगी। वेद कहता है आपकी आज्ञा अमिट है, इस कारण जो आपकी इच्छा है वह शीघ्र कीजिए। सुनत विनीत वचन अति कह कृपालु मुस्काए। जेहि विधि उतरे कपि कटक तात सकहु उपाय। यह सागर के अत्यंत नीतियुक्त वचन सुनकर कृपालु श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, हे तात, जिस प्रकार वानरों का कटक उतरे वही उपाय कीजिए। इस उदाहरण से प्रस्तुत है कि कई अज्ञानी अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। यहाँ पर जो आपके सामने चौपाई प्रस्तुत की गई उसमें समुद्र ये भगवान श्री रामचंद्र जी से ये कहता है कि मुझे भी आपने शिक्षा दिया, वैसे ही ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी ये भी शिक्षा के अधिकारी हैं। अर्थात जैसे मुझे शिक्षा दिया गया ऐसे ही इनको भी शिक्षा दिया जाना चाहिए, अर्थात ये शिक्षा के अधिकारी हैं। तो सही अर्थ में सही चौपाई का अर्थ समझना ज्ञान की बात है। अज्ञानता में हम अर्थ का अनर्थ लगा देते हैं। इसलिए मैं मानता हूँ श्री रामचरितमानस हिंदुओं का हृदय है और हिंदुओं के हृदय में श्री रामचंद्र जी बसते हैं और रामचरितमानस के अंदर भी श्री राम जी बसते हैं, सीता जी बसती हैं। इसलिए हमें हमेशा श्री रामचरितमानस को हृदय से लगाना चाहिए। उठते बैठते खाते पीते श्री रामचरितमानस का पाठ और स्मरण करते रहना चाहिए। जय श्री राम। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।